रही है? आज हम बेसिकली करेंगे कि जो हमारा थर्ड चैप्टर था ना, उसके कुछ क्वेश्चन जो थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उनको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो सबने पेन और कॉपी लेके रखना। ठीक है, तो पहले मैंने समझा दूंगी, उसके बाद आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। ये तो पहले हमारा आ रहा है जो हमारे प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्ट्स वाले जितने भी थे ना उसका। तो पहला है हमारा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या है हमारा? टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हुए होंगे वो हमारा टोटल प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला है एवरेज प्रोडक्ट। ये जो बोल रही है, ये तीन जो लिखे हुए हैं, टीपी, एपी और एमपी, फॉर्मूला है। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट एन, और एन हमारा क्या है? इनपुट्स। ठीक है, टोटल कितना प्रोडक्ट परचेज हुआ है, प्रोड्यूस हुआ, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, इसको डिवाइड करके लिखना है। उससे हमारा मैं आप बता दो। मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है हमारा कि टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ है। क्या कह रहे हो? मैम आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा बता दो। मैं ये कह रही हूँ, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, इसके फॉर्मूले दे रखे हैं यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट का क्या है हमारा? टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं वो हमारे टोटल प्रोडक्ट है। एवरेज प्रोडक्ट क्या है हमारा? टोटल प्रोडक्ट अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। टोटल प्रोडक्ट अपॉन में मतलब जितने भी इनपुट्स हमने डाले हैं, ठीक है, वो है। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया जब हमने एक न्यू इनपुट इंट्रोड्यूस किया या फिर एडिशनल इनपुट इंट्रोड्यूस किया, तो क्या चेंजेस आया, वो हमारा है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एन। डेल्टा मतलब होता है चेंज, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। ये तीन फॉर्मूले हैं, और नीचे फिर इसको सॉल्व समझने के लिए एग्जांपल दे रखा है। सबको एग्जांपल दिख रहा है ना? दिख यस रहा नहीं मैम। दिख रहा? स्क्रीन दिख रही है? ओके, यस तो मैम। इसमें हमारा 4 पार्ट्स है। इनपुट, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, एंड एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट। से इसके अकॉर्डिंगली समझाया है। सबसे पहला केस है हमारा व्हेन इनपुट इज 0, टीपी इज 0 एंड देयर इज नो मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। जब हमारा इनपुट 0 होगा तो हमारा टोटल प्रोडक्ट भी 0 होगा। जब हमने कुछ बेचा ही नहीं, कुछ हमने प्रोड्यूस ही नहीं किया, तो हम बेचेंगे क्या? उसमें कोई इनपुट भी नहीं लगा होगा, तो उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, एवरेज प्रोडक्ट होगा, वो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड केस क्या है हमारा? व्हेन इनपुट इज 1। जब हमारा इनपुट 1 तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 10 है। ये हमें दिया होगा टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या है। ठीक है, ये जो तीन है ना, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, जब भी क्वेश्चन आएगा इन तीनों में से कम एक तो दिया ही होगा। ठीक है, तो इसमें तीनों दे रखे हैं, तो टोटल प्रोडक्ट क्या हमारा 10 है। फिर हमें मार्जिनल प्रोडक्ट निकाला। मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारा क्या हुआ? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन, क्या कहते हैं उसको,
इनपुट्स, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट पहले क्या था हमारा 10, 0 था, 0 से क्या बना 10। तो कितने चेंजेस आए टोटल प्रोडक्ट में, 10 यूनिट, 10 यूनिट के चेंजेस आए, ठीक है। तो इसलिए हमने जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इसको 10 लिखा है। और अपॉन में हमारा होता है नंबर ऑफ यूनिट चेंज, पहले हम 0 बना रहे थे, अब 1 बना रहे हैं, तो 1 माइनस 0 कितना होता है 1, ठीक है। तो इसमें इसलिए आया 10। और जो एपी है वो भी हमारा क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट। टोटल प्रोडक्ट कितना है 10, नंबर ऑफ यूनिट कितना है 1, टोटल सम कितना आया 10, ठीक है। ये बेसिकली नॉर्मल मैथ्स का टर्म है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज देख रहे हो, टोटल प्रोडक्ट में 10 दे रखा है। और एवरेज प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल प्रोडक्ट हमारा 10 हो गया, नंबर ऑफ यूनिट इनपुट्स क्या है हमारा 1, तो 10 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये होता है हमारा चेंज जो होता है। पहले हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था, सॉरी टोटल प्रोडक्ट में ये चेंज होता है। तो पहले हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या था, जब हमारा इनपुट 0 था, 0 था, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट भी हमारा। अब जब हमारा इनपुट 1 हो जाता है तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाता है 10 हो जाता है। तो कितना चेंज आया, 10 माइनस 0 10, और 1 माइनस 0 1, इसलिए यहाँ पे लिखा गया 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 10। ये समझ आया। आया समझ में एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकाला गया है। One more time, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ, उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा इनपुट 2 है और टोटल प्रोडक्ट हमारा है 24, ठीक है। अब इसमें तुम्हें मार्जिन, तो हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमारा टोटल प्रोडक्ट अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने यूनिट्स यूज हुए, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें हमें टोटल प्रोडक्ट भी दे रखा है, जो केस जिसमें जो नंबर ऑफ यूनिट्स 2 है। इसमें हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या है 24, और इनपुट्स क्या है 2, इन दोनों को कांस्टेंट लेके चलो, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट 24 है और इनपुट क्या है 2, तो एवरेज प्रोडक्ट के फॉर्मूले में लगा देना है। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये लिख लो, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में n, और n मतलब होता है नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट्स हमारे क्या है, इसमें क्या है हमारा टोटल प्रोडक्ट केस थर्ड में, 0 1 2 3 दे रखा है। 0 मतलब केस 1, 1 का मतलब केस 2, 2 का मतलब केस 3, ठीक है। केस 3 में हमारे इनपुट दे रखे 2, टोटल प्रोडक्ट दे रखा है 24, मार्जिन और एवरेज को छोड़ दो, ठीक है। तो ये चीज याद रखो कि टोटल प्रोडक्ट हमारा है 24 और जो इनपुट है ये 2 है, हमारा 2 है। ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा। अब इससे हमें निकालना है मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। हमारे एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ये टोटल प्रोडक्ट अपॉन में इनपुट्स, मतलब टोटल जितना भी प्रोडक्ट बना है अपॉन में जितने भी इनपुट लगे हैं, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट कितना बना है 24, इनपुट्स कितने लगे 2, इसको डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आया हमारा 12, ठीक है। उसके बाद आया हमारा एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकला, समझ आया। Yes, ma'am. Average तो आ गया. अब मार्जिनल का देखते हैं। मार्जिनल में क्या होता है हमारा, कि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है उसमें कितना चेंज आया जब हमने एक एडिशनल यूनिट ऐड किया इनपुट में, ठीक है। तो पहले जो हमने निकाला था हमारे थर्ड केस में, सॉरी सेकंड केस में हमारा प्रोडक्ट क्या था, मार्जिनल टोटल प्रोडक्ट क्या था 10 था, ठीक है। और अब हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या है 24, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिनल प्रोडक्ट में 24 जो अभी पहले का था और अभी का, सॉरी 24 जो अभी का टोटल प्रोडक्ट है माइनस में 10 जो पहले का था। इसी से तो हम चेंज पता करेंगे ना कि अभी इतना है पहले इतना था, तो चेंजेस कैसे पता करेंगे उनके बीच का डिफरेंस माइनस करके। तो इसलिए क्या हुआ 24 माइनस में 10 इज इक्वल टू 14। और इनपुट्स में भी सेम करना है, पहले हम अभी हम 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं,
सॉरी ये यूनिट्स नहीं है, अभी हम 2 इनपुट लगा रहे हैं, पहले हम कितने इनपुट लगा रहे थे, 1 इनपुट लगा रहे थे, ठीक है। तो यही हमने इसमें भी किया है, 2 - 1 = 1, तब आया हम आ जाके 14, ठीक है। मतलब कभी जो भी तुम केसेस सॉल्व करोगे ना, जिस केस को तुम सॉल्व करोगे उसके पहले से भी तुम्हें इंटरलिंक करना पड़ेगा जब तुम मार्जिनल प्रोडक्ट निकालोगे, तभी तो तुम कंपेयर कर पाओगे कि अभी इतना है तो पिछले वाले में इतना था, तब जाके तुम माइनस करके निकाल पाओगे कि चेंज कितना आया टोटल। मार्जिनल प्रोडक्ट क्लियर हुआ? एक और बार बताऊं? यस मैम। पहले तो तुम लोग ये फॉर्मूला लिखो, ये जो 3 फॉर्मूले है ना इसको लिखो कहीं पे और मुझे बताओ, फिर इसको लिख के रखो। दिख रहा है ना सबको? इसको लिख के रखो, 5 मिनट तुम्हारे पास, लिख के रखो, फिर मैं बताती हूँ। लिख लिया? यस मैम। मैम बोलो। जो सेकंड केस है, जो इनपुट दे रखा है 2 और टोटल प्रोडक्ट 24, मार्जिनल प्रोडक्ट 14। 14 और एवरेज प्रोडक्ट 12। तो उसको मतलब मार्जिनल निकालने के लिए किससे माइनस करेंगे? 14 - 10 करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। देखो जो दूसरा केस है ना, उसमें भूल जाओ कि तुम्हें मार्जिनल दे रखा है और एवरेज दे रखा है। वो मैंने इसलिए लिखा हुआ ताकि तुम लोग को पता चले इसका आंसर क्या, जब हम सॉल्व करके निकाल लें। जब भी क्वेश्चन आएगा ना, हाँ। तो एक तो तुम्हें नंबर ऑफ इनपुट्स दे रखे होंगे, ठीक है, और दूसरा जो 3 दे रखे, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, इन तीनों में से कोई बस एक दिया होगा और तुम्हें बाकी दो निकालने होंगे, जैसे मैंने दूसरी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वाले केस में किया है, ठीक है। सेकंड में मैंने बस ऐसे ही समझाने के लिए चारों का लिख दिया है, ठीक है। तो इसको छोड़ो, सेकंड वाले को छोड़ो, मतलब थर्ड वाले केस को छोड़ो, हम फोर्थ वाला केस करते हैं, उससे फिर अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ वाले केस में हमारा क्या है, इनपुट्स हमारे 3 है और टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या है, 40, ठीक है। केस 4, तो सबसे पहले एवरेज प्रोडक्ट निकाला तो सबको आना चाहिए। इसमें क्या होता है, हमारा टोटल प्रोडक्ट अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं। टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना है, 40, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं हमारे, 3, इनको डिवाइड करके हमारा आ जाएगा 13.33। ये होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। ये सबको क्लियर है एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? बस फॉर्मूले में पुटअप कर दिया है। क्लियर है सबको एवरेज प्रोडक्ट? मैम सबसे पहले एवरेज प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे, है ना? तुम कुछ भी कभी भी निकाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम पहले एवरेज ही निकालोगी, तुम पहले मार्जिनल में निकाल सकती हो, बिकॉज मार्जिनल और एवरेज में कोई इंटरलिंक नहीं होता, दोनों टोटल प्रोडक्ट से ही निकलते हैं, ठीक है। तो फिर एवरेज नॉर्मल हम कभी भी निकाल सकते हैं, बट एवरेज क्या होता है, इसको ना निकालना इजी होता है। इसमें करना ही क्या होता है, बस फॉर्मूले में जो टोटल प्रोडक्ट उसको डालना है और इनपुट जो उसको डालना है, तो इसलिए पहले ही निकाल लेती हूँ मैं, तो तुम लोग भी पहले ही निकाल लेना।
ऐसे कोई कंपल्सरी नहीं है कि पहले ही निकालना है एवरेज प्रोडक्ट को, ठीक है। और फिर आता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टोटल प्रोडक्ट अपॉन में डेल्टा एन। इसका मतलब होता है जब हमने कोई एक नया यूनिट ऐड किया, एक नया इनपुट दिया, तो उससे जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है उसमें कितना चेंज हुआ, ठीक है, ये चीज होती है। तो हमारे थर्ड वाले में क्या था, इनपुट 3 था, सॉरी केस फोर्थ में क्या है, हमारा इनपुट 3 है और टोटल प्रोडक्ट क्या है हमारा 40, ठीक है। मतलब 3 इनपुट डालने पे हमें 40 आया। तो इससे पहले वाले केस को हम देखेंगे कि उसमें हम कितने इनपुट्स डाल रहे थे और इसमें हमें कितना प्रोडक्ट मिल रहा था, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या हुआ था, हमने 2 इनपुट डाले थे और हमें प्रोडक्ट कितना मिल रहा था, टोटल प्रोडक्ट 24 मिल रहा था, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये किया है कि मार्जिनल प्रोडक्ट अभी हमें कितना मिल रहा है 40 माइनस में पहले हमें कितना मिल रहा था 24 इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब नंबर ऑफ इनपुट्स में हमारे कितने चेंज है, अभी हम 3 इनपुट डाल रहे थे और पहले हम 2 इनपुट डाल रहे थे, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया हमारा 1। तो टोटल हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 16 आया, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट को निकालने के लिए हमेशा हमें पहले वाले से कंपेयर करना होगा कि अभी हम इतना कर रहे हैं, पहले कितना कर रहे थे, तभी तो पता चलेगा ना कि एक यूनिट को ऐड करके हमें कितना मिला, एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्लियर हुआ? यस मैम। सबको क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो कल मैंने तुम लोगों के लिए स्पेशली ये नोट्स बनाए, पता है, जाके तुम्हें समझ आ जाए। मेरे टीचर ने भी नहीं कराया था ये, मुझे खुद भी पढ़ना पड़ा था। हाँ चलो फिर आगे करते हैं। अब बेसिकली 3 तुम्हें आ गया कि टोटल प्रोडक्ट कैसे टोटल प्रोडक्ट क्या है वो तो दिया होता है, एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अब ये जो नीचे वाले सम है ना, इसमें बेसिकली अगर थोड़ा सा तुम्हें घुमा दे क्वेश्चन को तो कैसे होगा, ठीक है। जैसे तुम्हें दिया हो व्हेन इनपुट इज 4 एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज 10। अब इसमें क्या है, तुम्हें इनपुट दे दिया 4 और मार्जिनल प्रोडक्ट दिया, ना ही तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट दिया है और ना ही तुम्हारा एवरेज प्रोडक्ट दिया है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम टोटल प्रोडक्ट को निकालोगे, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि टोटल प्रोडक्ट हमारा निकल गया ना, तो क्या होगा, हमारा एवरेज भी निकल जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया, मार्जिनल प्रोडक्ट का ना फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। एमपी इज इक्वल टू, ये जब घुमाया हुआ क्वेश्चन आता है ना, तो बेसिकली हम जब अलजेब्रा में एक्स वाई को इधर उधर करते हैं ना, वैसे ही इसमें भी सेम करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट का हमने फॉर्मूला डाल दिया है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट कितना दे रखा है 10, और फिर इसको हमने थोड़ा सा खोल दिया है, क्योंकि हमारे होता है टोटल प्रोडक्ट माइनस में टोटल प्रोडक्ट 0, मतलब अभी का टोटल प्रोडक्ट माइनस में पहले वाला टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन में डेल्टा एन चेंजेस। दोबारा नीचे 10 आ गया इज इक्वल टू, अभी का टोटल प्रोडक्ट हमें नहीं पता, ठीक है, पर हमें पहले का तो पता है। पहले का टोटल प्रोडक्ट कितना आया था हमारा, कितना था केस फोर्थ में, बताओ जल्दी। मैम 40। 40, ठीक है। तो इसलिए हमारा हुआ टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट माइनस में 40। और अभी हम 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले हम कितने यूनिट्स कर रहे थे 3 यूनिट्स, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो इसको कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 1 10 हो गया, इज इक्वल टू टीपी माइनस 40। टीपी क्या हो गया हमारा 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। अब ये मत पूछना 40 प्लस 10 कैसे हुआ, 40 को मैं इक्वल टू के उस साइड ले गई, तो वो जो माइनस वाला साइन था वो प्लस बन गया, तो फिर प्लस करके 50 हो गया। अब जो टोटल प्रोडक्ट है वो हमारा क्या निकला 50। अब हम एवरेज प्रोडक्ट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल प्रोडक्ट कितना निकल गया 50 और यूनिट्स कितने हमारे 4, तो कितना हो गया हमारा आंसर 12.5। ये क्लियर हुआ केस फिफ्थ कैसे किया है? यस मैम हो गया। ओके उसके बाद आया केस 6। अब इसमें क्या है, इसमें हमें दे रखा है व्हेन इनपुट इज 5 एंड एपी इज 11.2। इसमें हमें दे रखा है इनपुट और एवरेज प्रोडक्ट, इसमें ना ही हमें टोटल प्रोडक्ट दे रखा है ना ही मार्जिनल प्रोडक्ट दे रखा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, सबसे पहले टीपी निकालने की कोशिश। तो इसमें भी हमने क्या किया, एवरेज प्रोडक्ट डाल दिया, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट क्या है हमारा 11.2 इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या है टीपी अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे 5 है,
तो इसको सॉल्व किया। अब 11.2 को तुम 112 अपॉन में 10 लिख सकते हो, ठीक है। डेसिमल में होता है ना कि एक डिजिट के बाद अगर 0 होता है तो तुम नीचे 10 लगा के ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसको हटा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही किए, 112 अपॉन में 10 इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन में 5। तो इसको जो कट किया हमने, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई में कट हो जाता है, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 बचता है, फिर 2 को 112 से करते हैं तो हमारा आता है 56। तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या आ गया, 56, ठीक है। पता चल गया टोटल प्रोडक्ट हमने कैसे निकाला है। क्लियर हुआ टोटल प्रोडक्ट हमने कैसे निकाला है। देखो क्या किया है ना हमने इसमें, हमने ना एवरेज प्रोडक्ट में ना फॉर्मूला डाल दिया है, ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला रख दिया है। हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन में एन, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स और टोटल प्रोडक्ट जो होता है। तो एपी हमें दे रखा है 11.2, उसके जगह हमने 11.2 पुट कर दिया। टीपी हमें नहीं पता तो हमने टीपी को टीपी रहने दिया, और नंबर ऑफ इनपुट्स हमें पता है 5 है तो इसको हमने 5 लिख दिया। फिर इसको नॉर्मल मैथ्स के टर्म से हमने कन्वर्ट किया, और जो भी है जो आंसर है ना बेसिकली 56 निकल गया, ठीक है। टीपी को x मान लो और नॉर्मल इसको अलजेब्रा में सॉल्व कर लो, क्या होता है ज्यादा से ज्यादा 5 जाके क्रॉस इक्वल टू के वहां जाता तो मल्टीप्लाई हो जाता, 10 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाता, अल्टीमेटली सब कट कुट के जो आंसर बचता वो 56 बचता। और कुछ नहीं, इसमें नॉर्मल बस मैथ से फॉर्मूला डाल दिया और फिर मैथ्स के टर्म में सॉल्व कर दिया। वो भी नॉर्मल जैसे हम काटते लोवेस्ट टर्म नहीं निकालते हैं फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वैसे ही बस किया गया है, ठीक है। अब क्लियर हुआ। ठीक, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें। क्लियर हुआ तो बताओ, फिर मैं आगे मार्जिनल का बताऊं। यस मैम। ओके, उसके बाद यस आ मैम। रहा है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला सेम है, डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा एन, मतलब टीपी में जितना चेंज हुआ और यूनिट्स में जितना चेंज हुआ है। तो अभी हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना है, 56। पहले कितना था, इससे पहले केस 5th में, बताओ कितना है टोटल प्रोडक्ट। 50। 50, ठीक है। तो 56 माइनस 50 और अपॉन में अभी हमारे जो नंबर ऑफ यूनिट्स थे वो 5 थे, और जो पहला है उसमें 4 है, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो क्या आ गया अल्टीमेटली 6 अपॉन में 1 इक्वल टू 6, ठीक है। ये समझ आ गया। यस मैम। ओके, तो प्रोडक्ट्स वाले जो है इसमें बस यही फॉर्मूलेज आते हैं, मतलब यही 3 फॉर्मूले होते हैं, इन्हीं को घुमा फिरा के देते हैं, और कैसे घुमा के देंगे वैसे भी तुम्हें, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। इसके बाद आ रहा है हमारा कॉस्ट, ठीक है। वो हमारे प्रोडक्ट के फॉर्मूले थे, ये हमारे कॉस्ट के फॉर्मूले। कॉस्ट के फॉर्मूले इजी है, पर तुम्हें थोड़ा सा बहुत सारे होते हैं तो थोड़ा समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा होता है टोटल कॉस्ट। क्या होता है टोटल कॉस्ट ना, सम होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है। जब भी तुम्हें टोटल कॉस्ट निकालने देंगे ना तो तुम्हें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा देंगे, ताकि तुम उसको प्लस करके टोटल कॉस्ट निकाल सको, ठीक है। और बाय चांस ऐसा होता है कि तुम्हें टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं दिया होता, तुम्हें टोटल कॉस्ट दिया होता है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया होता है, तो उसमें भी तुम नॉर्मल फॉर्मूला लगा दोगे, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस में टीवीसी। जिसकी वैल्यू दी होगी उसको पुट करोगे, जिसकी नहीं दी होगी उसको निकाल लोगे, उसको एक्स मान लेना, ठीक है। टोटल ये टोटल कॉस्ट है, ओके। उसके बाद आया हमारा एवरेज कॉस्ट। अब हमारा एवरेज कॉस्ट क्या होता है, जैसे हमारा एवरेज प्रोडक्ट था टोटल प्रोडक्ट अपॉन में एन, ये हमारा एवरेज कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट अपॉन में क्यू। क्यू मतलब होता है आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अब ये क्या होता है, ठीक है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में क्यू, मतलब नंबर ऑफ आउटपुट, ठीक है। एवरेज वेरिएबल में हम टोटल वेरिएबल को नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड करेंगे, एंड जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगा उसमें हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें देखना जहाँ जहाँ एवरेज है ना उसको टोटल वाले से डिवाइड किया गया है,
एवरेज कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया गया है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से किया गया है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है तो टोटल फिक्स कॉस्ट से किया गया है, ठीक है। तो क्लियरली अगर हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे रखा होता है ना, तो हम आराम से एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको हम बेसिकली जो एवरेज कॉस्ट है उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने टोटल कॉस्ट पे किया था। उसके बाद आता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इसमें भी सेम होता है जो हमारा पहले होता था कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया जब हमने एडिशनल क्वांटिटी बनाया, कितने चेंज आए, तो वो हमारा होता है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको जरा देख लो, फिर हम क्वेश्चन एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। और फॉर्मूले में कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे। देख लिया फॉर्मूले को सबने। पढ़ लिया फॉर्मूला? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है इन फॉर्मूलेज में? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना इन फॉर्मूलेज में? फिर मैं आगे एग्जांपल समझाती हूँ। नो मैम। ओके, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेज को थोड़ा अभी माइंड में रखना, क्योंकि जब हम एग्जांपल करेंगे ना तो इनकी काफी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहला हमारा एग्जांपल जो मैंने है उसमें हमारी कुछ कैटेगरीज है। एक तो है आउटपुट, दूसरा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब एक अब एक चीज नोटिस करना, जो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। कभी ऐसा हो जाता है ना कि अगर तुम्हें आउटपुट 0 में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 20 रुपए दे दिए और बाकी कहीं दिए ही नहीं ना हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाकी कहीं पे ना दिया हो, तो तुम क्या करना, आंख बंद करके 20 रुपए लिख देना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में, सिर्फ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में, ठीक है। क्योंकि तुम ही बताओ, अगर तुम लोग इसमें, इसके पीछे भी लॉजिक है, अगर कुछ बनाते हो, ठीक है, कुछ ट्राई करते हो बनाने का, तो खर्चा तो लगता है। कभी कभार होता है कि चीजें बन ही नहीं पाती, ठीक है। वो तुम वो लेके आए हो, क्या क्या कहते हैं उसको, कुछ भी लेके आए हो, पेन लेके आए हो, ठीक है, उससे तुम पिक्चर बना रहे हो। अब जो पिक्चर बन ही नहीं पाई तो आउटपुट तो 0 हो गया, ठीक है। पर जो पेन है उस पर तो तुम्हारा 5 रुपए लगा। तो कुछ कॉस्ट जो होता है ना वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, चाहे तुम्हें आउटपुट मिले ना मिले, वो कॉस्ट कम से कम तुम्हें लगेगा। मतलब जो टोटल फिक्स कॉस्ट होता है हमेशा वो फिक्स रहता है, ठीक है। अब केस फर्स्ट इसमें 0 0 वाला मैंने दिखाया नहीं है, तो मैं नॉर्मल बता देती हूँ। जब आउटपुट 0 है, तुम्हारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 20। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं है, और जो टोटल कॉस्ट है वो भी 20 है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात, जो हमारा टोटल कॉस्ट होता है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। 20 + 0 20, और बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई आउटपुट ही नहीं बना, बाकी सबके लिए आउटपुट की जरूरत होती है। उसके बाद आ रहा है हमारा सेकंड केस है, व्हेन आउटपुट इज 1, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 20,
टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 10 एंड टोटल कॉस्ट इज 30। ठीक है, अब इसमें भी ऐसी चीजें होगी तुम्हारी, जो तुम्हारा टोटल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट होगा ना, इनमें से कोई भी तुम्हें 2 दिए होंगे, ठीक है, और बाकी तुम्हें सारे निकालने हैं। ये ABC, FC, AC और MC तो तुम्हें निकालना ही है, इसके साथ इनमें भी ना सिर्फ तुम्हें या तो तीनों दिए होंगे या सिर्फ 2 दिए होंगे, और तुम्हें फिर उससे सॉल्व करके जो सम होगा उसको निकालना होगा। तो पहले केस में तीनों दे रखा है, ठीक है, तो तीनों दे रखा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 20, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 10, टोटल कॉस्ट 30। ठीक है, उसके बाद मतलब निकाला गया है ABC, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में Q। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, बताओ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? हम 10। 10। ओके, तो 10 अपॉन में Q, मतलब जो हमारा नंबर ऑफ आउटपुट है वो क्या है हमारा 1, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 10। उसके बाद आ रहा है हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होता है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में 1, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें कितना दे रखा है 20, तो 20 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, उसके बाद हमारा आ रहा है एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट को ना तुम 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो तुम टोटल कॉस्ट अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो, ठीक है, तो उसमें भी क्या आएगा, हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है 30, और नंबर ऑफ यूनिट 1, तो 30 आंसर आ गया। ठीक है, या तो तुम एक और चीज कर सकते हो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकला होगा ना उसको प्लस करना। जैसे इसमें भी देखा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा 10 निकला और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 20, तो 10 + 20 30। दोनों से जो सम है वो सेम आता है, जो आंसर है वो सेम आता है। अब तुम पर डिपेंड है, तुम किसी भी तरह से निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आ रहा है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या है, तो इस पहले जो हम अभी जो हम हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है 30। ठीक है, अभी जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो है हमारा 30, और पहले कितना था सिर्फ 20, तो 30 - 20 इज इक्वल टू 10। ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, ओके, तो ये थोड़ा देख लेना, यहाँ पे आएगा 30 - 20। हम ये पूरा सॉल्व करके इसका देखना रीजन ये है क्योंकि नहीं, इसको सॉल्व करके नहीं दिखाना पड़ता। देखो, अगर ना इस पे डिपेंड होता है, अगर क्वेश्चंस आते हैं ना कि हाँ बस एक क्वेश्चन दे दे कि तुम्हें ये दे दिया, बस तुम्हें एक का निकालना है, ठीक है, बस तुम्हें नंबर ऑफ यूनिट्स 5 दे दिए, तुम्हें टोटल फिक्स कॉस्ट दे दिया, कुछ दे दिया, तो बस 5 यूनिट वाला ही निकालना है, तब तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पर ये ना बेसिकली टेबल्स में आते हैं, जैसे ये टेबल बना हुआ है ना 1 2 3 4 5 ऐसे पूरे टेबल में आता है, और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, तो उसमें ना तुम क्या करना, बस रफ में कर लेना, पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है, उसमें बस तुम्हें टेबल फिल करना होगा, तो इसलिए रफ में करके कहीं पर भी पेपर में रफ में करके बस आंसर निकाल देना, और कुछ नहीं करना, क्योंकि इतने सारे यूनिट्स के हम सॉल्व तो कर नहीं सकते। ये तो मैंने बस एग्जांपल के लिए तुम्हें सॉल्व किया था कि तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है, हाँ, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है ना, इसमें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर रखा है, यहाँ पे 10 - 0 नहीं आएगा, मैंने सेकंड वाले का कर दिया था। यहाँ पे बेसिकली आएगा टोटल कॉस्ट, अभी हमारा कितना है 30, और पहले क्या था 20, तो 30 - 20 इज इक्वल टू 10, और 1 - 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर भी क्या आएगा हमारा 10। ठीक, ये क्लियर हुआ? पहले वाले की तरह ही है, कुछ नहीं है इसमें, बस फॉर्मूला में पुटअप कर दिया है, और जब सारे सम्स तुम्हें दिए ही होंगे। हो गया क्लियर? यस मैम। ओके, अब जो थर्ड केस है ना हमारा, उसमें भी बेसिकली थोड़ा घुमा के दिया होता है। इसमें क्या देखा है, तुम्हारा नंबर ऑफ आउटपुट दे रखा है 2, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 20, और टोटल कॉस्ट दे रखा है हमारा 38। ठीक है, इसमें हमारा क्या मिसिंग है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। गुड, इसमें हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिसिंग है, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट हमें दे रखा है 38 इज इक्वल टू 20 प्लस में टीवीसी। तो टीवीसी हम निकालेंगे तो अल्टीमेटली जो होगा, जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 18। अब हमें तीनों मिल गए,
TFC मिल गया, TVC मिल गया और TC मिल गया, ठीक है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। ये क्या होता था हमारा TVC अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हमारा TVC कितना निकला 18 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारा क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में नंबर ऑफ आउटपुट। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है हमारा 20 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या हमारा, अब हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो 38 है, पर पहले क्या था हमारा, क्या था पहले वाला 30 था ना, लेट मी चेक। हाँ, और पहले हमारा टोटल कॉस्ट क्या था 30, तो इसलिए हम हमारा क्या है ये 38 माइनस 30 इज इक्वल टू 8। तो आज हम 3 आउटपुट बना रहे हैं और पहले हम कितने बना रहे थे 2 बना रहे थे, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो इज इक्वल टू इसका जो आंसर है ये बेसिकली 8 आ गया। समझ आ गया ये कैसे हुआ? मैम आपने AC नहीं निकाला? हाँ, इसमें मैंने AC नहीं निकाला, निकाल लेना, निकालना है वो मैं शायद भूल गई हूँ। तो AC वो में क्या करना तुम 19 है 19, ना, हाँ इसके दोनों को ऐड कर देना है। हाँ 18 हम सॉरी AC हमारा जो है वो 19 है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो क्लियर ठीक, हो गया। यस तो मैम। ये बेसिकली जो कॉस्ट है ना उसके सम थे, प्रोडक्ट्स के हमने कर लिए, कॉस्ट के कर लिए। अब जो नीचे है ना ये बेसिकली हमारा प्रोडक्शन का है, प्रोडक्शन फंक्शन का। इसमें क्या होगा पता है, तुम्हें ऐसे दे दिया जाएगा सम कि Q इज इक्वल टू 5L, दिख रहा है ना 1/2 K 1/2, ये चेंज होता रहेगा। और इसमें क्या होगा, तुम्हें K की वैल्यू भी दे रखी होगी और L की वैल्यू भी दे रखी होगी, तो तुम्हें बस इसको सॉल्व करके निकालना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है Q इज इक्वल टू 5L हाफ K हाफ। ये हाफ का मतलब पता है ना तुम्हें क्या होता है इसका, जैसे हमारा स्क्वायर रूट होता है ना, ये हाफ रूट होता है, ठीक है। इसको कुछ और कहते हैं मैं भूल गई, चलो अभी करते थे। वेयर L इज इक्वल टू 100 यूनिट एंड K इज इक्वल टू 100 यूनिट, ये बता दिया। अब हमें सॉल्व करना है। Q इज इक्वल टू 5 की जगह 5, L की जगह क्या लिखना है 100, फिर सेम लिखना है, फिर K की जगह भी 100 और सेम लिखना है। 5 जो 100 का हाफ रूट होता है वो हमारा होता है 10, ठीक है, क्योंकि 10 का ही तो स्क्वायर होता है हमारा 100, तो उसका हाफ रूट क्या होगा 10। तो 5 10 सेम वहां पे भी 10, तो टोटल मल्टीप्लाई करके इनका आंसर आएगा 500 यूनिट। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं करना होता है, ये बेसिकली तुम्हें दे देते हैं कि ये जो क्वांटिटी का है प्रोडक्शन का फॉर्मूला ये है, फंक्शन ये है, और तुम्हारा जो L यूनिट और K यूनिट्स है वो ये है। अब तुम्हें निकालना है बेसिकली, तो कुछ नहीं करना है इसमें। सेकंड में भी सेम है, इसमें क्या दे रखा है 2L² K², जहाँ पे L क्या है 5 यूनिट्स और जो K है वो हमारा 2 यूनिट्स। Q इज इक्वल टू 2, L की जगह 5 डाल दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई K की जगह 2 डाल दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। तो 2 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया 200 यूनिट्स, ठीक है। ये क्लियर